वो 10:30 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हिमाचल चंबा डोडा बस सर्विस मुअत्तल। बढ़ती हुई मिलिटेंट सरगर्मियों के पेश नजर इंतजामिया ने लिया फैसला। डोडा जिला के मुख्तलिफ जंगली इलाकों में वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी। ड्रोन और चॉपर की खदमात की जा रही है हासिल। पटन में गैर कानूनी कानकनी 6 गाड़ियों को किया गया जब्त। 6 गैर कानूनी कानकनों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीर की गली इंतजामिया और आने वालों की बेहसी का शिकार। सरसब्ज घास के मैदानों में पॉलिथीन, जंक फूड, लिफाफे, कोल्ड ड्रिंक और दीगर चीजें हर जगह मौजूद। सऊदी अरब में मंशियात स्मगलिंग में मुलविस सऊदी और पाकिस्तानी शहरी को सजाए मौत। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा के बच्चों का इजराइल में इलाज करने पर लगाते रोक। इजरायली पार्लियामेंट में फलस्तीनी रियासत के कयाम के खिलाफ करारदाद मंजूर। इजराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में अमरीकी सफारत खाने के दफ्तर के करीब ड्रोन हमले में 7 अफराद जख्मी। जो बाइडेन को सदारती दौड़ छोड़ने पर जल्द तैयार कर लिया जाएगा। नैन्सी पेलोसी का बयान। बांग्लादेश मुजाहिरीन ने सरकारी टीवी की इमारत को लगा दी आग। हलाकतों की तादाद बढ़कर हो गई 32। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर है हिमाचल डोडा के हवाले से, जहां पर डोडा के अंदर ऑपरेशन का चौथा दिन है और डोडा के जंगली इलाके के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर वसी पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं दूसरी तरफ से हिमाचल प्रदेश ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में हालिया मिलिटेंट हमलों की वजह से चंबा डोडा रूट पर जो बस सर्विस जारी थी उसे फिलहाल आर्जी तौर पर रोक दिया है। और ये फैसला मुसाफिरों की हिफाजत को जहन में रखते हुए इंतजामिया की जानिब से किया गया है। आपको बताते कि ये 2 जुलाई बस सर्विस शुरू होने के चंद दिन बाद ही ये फैसला हुआ है कि फिलहाल इस सर्विस को आर्जी तौर पर रोक लिया जाएगा। आपको बताते चले कि डोडा जिला के अंदर गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान 4 बार करीब एनकाउंटर हुआ है, जिसमें 4 फौजी जवान जान बाग जबकि 2 से 3 जख्मी हुए हैं। और इलाके के अंदर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। देसा कस्तीगढ़ इलाका है जहां पर आज भी ऑपरेशन चल रहा है और वहां पर भी फायरिंग हुई है। लगातार 4 दिनों के दौरान करीब 4 बार फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ है, जिसके नतीजे में अब इंतजामिया की जानिब से यह फैसला लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जो डोडा जिला के अंदर चंबा डोडा बस सर्विस शुरू की गई थी, फिलहाल उसे आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। आपको बताते चले कि चंबा और डोडा के दरमियान 216 किलोमीटर सरहद पर चौकियां कायम की गई हैं और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर फिलहाल इसे आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे वसीम गुत्तू के पास चलते हैं। वसीम, जरा अपडेट कीजिएगा पहले ऑपरेशन के हवाले से, ऑपरेशन भी कहां पे जारी है और उसके साथ साथ ही जो डोडा हिमाचल प्रदेश और डोडा के दरमियान जो बस सर्विस है इसे फिलहाल आर्जी तौर पर रोक दिया गया है। बिल्कुल गौर साहब, देखिए कल से हम अपडेट दे रहे हैं। अगर हम इस इनकाउंटर के हवाले से बात करें, अगर हम आज सुबह की बात करें, लगातार कल से जो है सिक्योरिटी फोर्स एजेंसी को कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है, मगर हम जरूर ये बताएं कि अलग अलग एरियाज में जो है सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज ने अपना गश्त बढ़ाया है। साथ साथ में पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया है, क्योंकि घना जंगल, इस घने जंगल के बीच में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पे आपने देखा कि बारिश का सिलसिला पूरे दिन हमने देखा कि जारी था और चॉपर का इस्तेमाल जहां पे किया जा रहा है, डॉग्स का इस्तेमाल जहां पे किया जा रहा है और कुछ मकामी लोगों से भी जांच पड़ताल देखने को मिल रही है। वहीं हम बात करें अलग एरियाज की, अगर हम कोटी के इलाके की बात करें, दशनान का इलाका है,
यहाँ जो दीसा के कई सारे इलाके पड़ते, कई सारे हिस्से हैं, वहां पे भी लोगों से पूछताछ भी हो रही है और लोगों को हिदायत भरने के लिए भी बताया गया कि हिफाजत में रहिएगा। और साथ साथ में आपको बताना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि हिमाचल डोडा से जो हिमाचल गाड़ी जाती थी, फिलहाल जो ट्रांसपोर्ट है वहां की, उन्होंने इस गाड़ी को फिलहाल जगह है जो पूंछ और शोपियां की सरहद पर वाक़ा है। 84 किलोमीटर तवील मुगल रोड पीर पंचाल के क्लब से गुजरती हुई पीर गली से गुजरता है। पीर की गली न सिर्फ एक खूबसूरत और दिलकश सयाती मकाम है, बल्कि सूफी बुजुर्ग शेख अहमद करीम रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर मज़ार के लिए भी जाना जाता है, जिन्होंने इस मकाम पर कुछ अरसा क़याम किया था। पीर की गली नई मंजिल के तौर पर सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया है। पीर की गली में दिन भर सैकड़ों की तादाद में लोग इस खूबसूरत जगह को देखने के लिए दूर दराज इलाकों से आते हैं। यहाँ वादी कश्मीर और पूंछ से भी लोगों की मुसलसल आमद रहती है, लेकिन यहाँ मर्द या ख्वातीन के लिए रफ़ा हाजत के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। बैतुल खुला न होने की वजह से यहाँ आने वाले हज़ारों लोगों, ख़वातीन, बच्चों के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसे लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ आने वाले लोग भी जिम्मेदार शहरी होने का मुजाहरा करने से कासिर है। हज़ारों मर्द, ख़वातीन और बच्चे यहाँ आने के दौरान अपने साथ पॉलीथीन के छोटे बैग, इस्तेमाल शुदा खाने पीने की अशिया के लिफाफे, जूस के डिब्बे, कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतलें लाकर यहीं छोड़ जाते हैं, जिससे यहाँ माहौलियात का तवाजुन बिगड़ने का खतरा लाहक हो गया है। पीर की गली में जिला इंतजामिया ने कई दुकानदारों को आर्जी तौर पर काम करने की इजाजत दी है, लेकिन दुकानदार इस चीज का गलत फायदा उठाकर डिस्पोजेबल चीजें फरोख्त कर रहे हैं और ये सारा फुजला पॉलिथीन, प्लास्टिक और हर तरह की गंदगी पीर की गली की जीनत बनता जा रहा है। लोगों का कहना है कि इंतजामिया के साथ साथ पीर की गली आने वाले लोगों को भी एक अच्छा शहरी होने का सबूत देकर अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और पॉलिथीन, प्लास्टिक और हर तरह की गंदगी डालने से गुरेज करना चाहिए। हमारे जितने भी टूरिस्ट लोकल्स पिकनिक स्पॉट में जाते हैं लोग पीर की गली में, खासकर मैं पीर की मर की बात करता हूं कि उसमें जाके लिफाफे, पॉलीथीन वगैरह या ग्लासेस, प्लेटें डालते हैं, गंदगी होती है। आते जाते रास्ते में जो हमारे नोमैड्स जो है ये चलते हैं, इनके भेड़ बकरियां मर जाती हैं और लोग रास्ते में डाल देते हैं। इंतज़ामिया को चाहिए कि वहाँ डस्टबिन लगाए जाएं, ये कचरा वगैरह उठाने के लिए वहाँ कम से कम जो है सीजनल जो है वो लेबरर होने चाहिए जो कि उसकी सफाई सुथराई का काम करें। एक बेहतरीन नेचुरल गिफ्ट खुदा की तरफ से हमें ये मिला हुआ है। और यहाँ पीर की गली के साथ साथ 6-7 जो है लेक्स हैं कि जो कि मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर क्या हिंदुस्तान में इस तरह किसी दूसरी जगह पे जो है वो नहीं है। तो लोगों को भी चाहिए कि अपने एरिया की सफाई सुथराई जो है ये रखें। सरकार का काम भी है कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए, ध्यान दिया जाए और जितना हम इसको सुंदर बनाएंगे, इसकी देख रेख करेंगे, इतना ही टूरिज़्म ज़्यादा बढ़ेगा। तो मेरा यही कहना है अपने लोगों से कि जब भी कोई पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं तो कम से कम जितना भी ये पॉलीथीन वगैरह का ढेर लगाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की बाटलें, तो इनको एक जगह जमा करके तो उठा के कहीं ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ के से स्मेल वगैरह ना आए। हमारे डिप्टी कमिश्नर पुंछ जो हैं ये एक अच्छे ऑफिसर हैं, ईमानदार हैं, गुड एडमिनिस्ट्रेटर हैं और इन्होंने बहुत ज़बरदस्त पेन लेके मुगल रोड में जो है इन्होंने पिछली बार टावर का काम किया है। नेटवर्क जो है वो इस वक्त चल रहा है, लेकिन जो इनका एरिया आता है, अब ये डिस्ट्रिक्ट सिपाहिया में जाके तो नहीं काम कर सकते ना। मैं डिस्ट्रिक्ट सिपाहिया के डीसी से भी ये गुजारिश करता हूँ कि जो एरिया आपका आता है आप उसमें भी ध्यान दें और खासकर सफाई का जो है ये लोगों को अवेयरनेस कैंप वगैरह लगाएं और ध्यान दें। बहुत तो जो हमारा सरसब्ज एरिया मुगल रोड है, जैसे नूरी चम है, पीर गली है, पुशाना है, डुगरा है, वजारत है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैंने देखी है, जो यहाँ से लोग जा रहे हैं वो बगैर पूछे बगैर समझे वहाँ टेंट लगाते हैं, पॉलीथीन वगैरह ये वो डालते हैं, पानी की बोतलें होती हैं, बड़ी गंद डालते हैं। लिहाजा मेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस से और एडमिनिस्ट्रेशन सिपाहियों से गुजारिश है कि वहाँ जो गुलमर्ग में जो ऑर्डर निकला है, मुझे वो ऑर्डर देखकर बड़ी खुशी हुई है। जो भी वो लोग दुबजिया में या ईरपुर में या पीर पंजाल में टेंट लगाते हैं या वहाँ हम बैठते हैं, सैर सपाटे के लिए जाते हैं, वो कम से कम इंतजामिया से कोई परमिशन लेके जाएं और जहाँ वो पीर पंजाल में देखें कैसी हालत है, वहाँ पे लोग कम है और लिफाफा वगैरह पॉलीथीन बहुत ज़्यादा है डाला हुआ है। इस गंद से बात
नहीं, टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी तो हमारी सुरनकोट में है, पुंछ भी है और शपाइयाँ भी है। ये उसका काम है, उसको देखना चाहिए कि हमारे जो सैर सपाटे वाले एरिया हैं, जो हमारी पिकनिक पीर पंजाल मशहूर एरिया है, हमारा नूरीचम एरिया है, हमारा पीछे डोके हैं जहाँ, लेकिन पीर पंजाल तो अप्रोचेबल एरिया है, वहाँ पे तो सामने हर एक आदमी आज देखिए